नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं अनिल सेठ और स्वागत है आपका इस रेडियो प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट में, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं 1982 के एक बहुचर्चित गीत के साथ। फिल्म थी सवाल और गीत था सबकी निगाहों में सवाल है। सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि ढेर सारी बातें करनी है। सबकी निगाह में सवाल है और ये सवाल बेमिसाल है। निगाह में सवाल है, सवाल बेमिसाल है, सवाल है। निगाह में सवाल है, सवाल बेमिसाल है, सवाल है। सबकी निगाह में सवाल है और ये सवाल बेमिसाल है। निगाह में सवाल है, सवाल बेमिसाल है, सवाल है। निगाह में सवाल है, सवाल बेमिसाल है, सवाल है। क्या ढूंढे नजर, ओ देखो इधर। ये दिल चाहिए, जा चाहिए, क्या चाहिए? क्या ढूंढे नजर, ओ देखो इधर। ये दिल चाहिए, जा चाहिए, क्या चाहिए? सबकी निगाह में सवाल है और ये सवाल बेमिसाल है। निगाह में सवाल है, सवाल बेमिसाल है, सवाल है। निगाह में सवाल है, सवाल बेमिसाल है, सवाल है। ये मस्त शाम ले किसका नाम? कौन महफिल में आए, क्या रंग दिखाए, क्या गुल खिलाए? ये मस्त शाम ले किसका नाम? कौन महफिल में आए, क्या रंग दिखाए, क्या गुल खिलाए? सबकी निगाह में सवाल है और ये सवाल बेमिसाल है। निगाह में सवाल है, सवाल बेमिसाल है, सवाल है। निगाह में सवाल है, सवाल बेमिसाल है, सवाल है। वेलकम बैक दोस्तों, आप है मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और हम बहुत सारी बातें कर रहे थे, कुछ ट्रिविया भी ले रहे थे। हमने पिछले हफ्ते जो प्रोग्राम किया उसमें हमने एक अभिनेता की भी बात करी, प्रेम कृष्ण मल्होत्रा, और उसके बाद हमने जो है वो एक बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों के कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग इस रिसर्च की भी बात करी, और कुछ तो हमारे हिस्से के किस्से के हिस्से होते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको एक क्रमबद्ध
क्रमबद्ध कर दिया जाए। वाह 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 वाह, क्या शब्द ध्यान में आया, क्रमबद्ध। अब ये जो हिस्से के किस्से हैं उसमें मुझे याद आ रहा है एक अजब है दास्तां तेरी ये जिंदगी, ये रूमी जाफरी साहब का एक किस्सा था, ये भी हम पढ़ेंगे, शोध भी हम करेंगे और हम कुछ प्रेम कृष्ण मल्होत्रा जी के बारे में भी बात करेंगे। मगर मैं जो आपको ये गीत सुना रहा था, जो ये सबकी निगाहों में सवाल है, यशराज फिल्म्स की ये फिल्म थी सवाल। बड़े बड़े इसमें जो है वो सितारे थे, संजीव कुमार, शशि कपूर, एक कैमियो भी था जो रणधीर कपूर साहब का था। ये जो गीत था ये आशा भोसले जी की बाकमाल आवाज़ में था, लिरिसिस्ट थे मजरू सुल्तानपुरी और म्यूज़िक दिया था, गेस कीजिए, खयाम साहब ने। अब सवाल जो है वो अपने आप में एक सवाल रह गई, बहुत ज़्यादा तो नहीं चली थी, पर हाँ इसके जो गीत थे, कुछ कुछ गीत जो थे वो आज भी जो है वो सुनने में एक अलग ही उन्माद देते हैं। अब क्या शब्द आ रहे हैं मुझे ध्यान में। अब बहरहाल शब्दों को हम रखेंगे एक तरफ और जाएंगे वापस अपने शोध पे, यानी शोध हॉलीवुड बॉलीवुड के फिल्मों के लिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग। और ये जो था ये हमने तकरीबन द सेटेलाइट एरा के आसपास की बात कर ली थी। तो पोयरेट के बाद फैशन डिज़ाइनरों ने कुछ नियमितता के साथ फिल्मों के लिए डिज़ाइन करना शुरू कर दिया। ये प्रथा न्यूयॉर्क की तुलना में कैलिफोर्निया में पहली बार आम थी। जो कहते हैं कि कैलिफोर्निया में जो थी वो शुरू हुई थी। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसकी बात करें या ये तो मुझे लगता है कि हमने आपको बता ही दिया था और हम जो इस शोध को जो आगे ले गए थे वो स्वर्ण युग में ले गए थे। उसमें कुछ प्राचीन प्रिंट की भी बात करी थी। तो चलिए स्वर्ण युग से ही आगे चलते हैं, फिर 20वीं सदी की ओर जाएंगे। अब यदि 60 के दशक में बनी कोई भी फिल्म पुराने हॉलीवुड के अंत का प्रतीक थी तो वो थी क्लोपेट्रा, यानी 1963 में बनी थी ये फिल्म। इसकी लागत अंततः बढ़कर 40 मिलियन हो गई थी। आयरीन सर्राफ जिन्होंने अपनी फिल्म के लिए एलिजाबेथ टेलर की वेशभूषा डिज़ाइन की थी, ये याद करते हैं कि परियोजना की भयावहता इस तथ्य से जटिल थी कि जब उन्होंने काम करना शुरू किया तो स्क्रिप्ट और शेड्यूल पूरा ही नहीं हुआ था। अब ये बहुत सारे हम जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं ये फील करते हैं शेड्यूल और रिक्वायरमेंट्स। खैर इस पे नहीं जाएंगे, मुझे किस पे जाना चाहिए। खैर मैं सोचता हूँ कि कुछ किस्से के हिस्से के किस्से की भी बात करते हैं। तो इसमें थे रूमी जाफरी साहब और उसमें था कि हाई कमिश्नर चलकर नज़दीक आए, फरहाना का हाथ पकड़ा और कहा तुमने ऐसे इंसान का नाम ले लिया है जिसके लिए हिंदुस्तान की एम्बेसी कभी बंद नहीं हो सकती। फिर फरहाना ने कहा यह इकलौता ऐसा पासपोर्ट है जिस पर 15 अगस्त वाले दिन वीज़ा लगा था। अब ये क्या कहानी थी दोस्तों, ये क्या किस्सा था, इसको भी लेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि हमें एक गीत और ले लेना चाहिए इससे पहले कि हम दास्तानों में खो जाएं। चलिए एक गीत लेते हैं। फिल्म थी देखा प्यार तुम्हारा, 1984 की, लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर साहब की बाकमाल आवाज़ में थी। अब बड़ा ही दिल के पास का गीत है ये, बहुत ही अच्छा। 1984, उम्र तेरे नाम कर दी, उम्र तेरे नाम। अरे छोड़िए मेरी आवाज़ को, सुनते हैं और लौटते हैं। नाम कर दे, उम्र तेरे नाम कर दे, गम दे या दे खुशी तेरी मर्जी हो, उम्र तेरे नाम कर दे, गम दे या दे खुशी तेरी मर्जी हो, तेरी मर्जी हो, तेरी मर्जी, तेरी
तेरी मर्जी हो, तेरी मर्जी। तूने तड़पाया कितना मुझे, हो तूने तड़पाया कितना मुझे। मैंने तो कुछ ना शिकवा किया, मैंने छेड़ा जरा प्यार में, आंखों से आंसू छलका दिया। आंसू दे या दे हंसी, तेरी मर्जी हो, तेरे नाम ये सुबह शाम कर दी। गम दे या दे खुशी, तेरी मर्जी हो। उम्र तेरे नाम नाम कर दी, गम दे या दे खुशी, तेरी मर्जी हो, तेरी मर्जी हो, तेरी मर्जी। कब से रास्ता निहारूं तेरा, दिल में तेरी तमन्ना लिए, दिल में तेरी तमन्ना लिए। रात दिन मेरी मांगी दुआ, रात दिन दिल ने सजदे किए। सुने ना दुआ मेरी, तेरी मर्जी हो, प्यार में उम्र बदनाम कर दी। गम दे या दे खुशी, तेरी मर्जी हो, उम्र तेरे नाम नाम कर दी। गम दे या दे खुशी, तेरी मर्जी हो, तेरी मर्जी हो, तेरी मर्जी। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और हमारा नंबर है 8010781078 और ढेर सारे मैसेजेस आपके मिलते रहते हैं। आप बहुत सारी बातें हमें लिखते हैं, कुछ कुछ तो लिखते हैं कि कुछ अनरिलीज्ड फिल्में थी उसके बारे में भी बात कीजिए और कुछ रिलीज्ड फिल्मों के बारे में बात कीजिए। बहरहाल रिलीज्ड अनरिलीज्ड, पूरी हुई आधी हुई, इस बारे में तो एक जो है वो प्रोग्राम बनता है जो फिर कभी करेंगे। लेकिन इस बार जो हम आपसे बात कर रहे हैं वो है कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, यानी हॉलीवुड बॉलीवुड, हॉलीवुड बॉलीवुड। अरे क्या राइमिंग हो गई है जनाब। अब कुछ तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके सामने प्रेम कृष्ण मल्होत्रा जी की भी बात करूंगा, तो कुछ कुछ हमने बात करी थी कि उनकी कुछ फिल्में थी जैसे अली बाबा मर्जीना, जय विजय, विदेश, हमारे तुम्हारे, गेस्ट हाउस, होटल, नारी कौन कैसी है, राम तेरा देश, नादानियाँ, साजिश, वो सुबह कभी तो आएगी। अब ये सारी फिल्में थी जिसमें वो दिखाई दिए, लेकिन प्रारंभिक सफलता के बावजूद एक अभिनेता के रूप में प्रेम कृष्ण की यात्रा अल्पकालिक थी। वाह 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 वाह, अल्पकालिक, संधि विच्छेद करें तो मजा आ जाएगा। और उन्होंने जल्द ही उत्पादन में संक्रमण किया, क्या बात है, यानी कि उन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट किया। बड़े जो इस तरीके की जटिल हिंदी होती है उसे तो हम आपके लिए सरल कर ही देते हैं। अब क्या हुआ आगे ये देखते हैं कि निर्माता के रूप में उनका पहला धारावाहिक आया कथा सागर। अब बहुत सारे जो हमारे हम उम्र होंगे 1986-85 का अगर उनको याद हो ज़माना, और जो कि एक टेलीविज़न का बाकमाल ज़माना था, कथा सागर एक बहुत ही हिट सीरियल हुआ करता था। इसके बाद
87 में यानी 1987 में गुल गुलशन गुलफाम था। अब ये जब उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला तो इधर इनको जो है वो सक्सेस मिलने लगी। अब ये जो है सक्सेस मिलती है, फेलियर होता है, ये तो वो जो है वो जीवन चक्र है। अब आप कहीं तो आपको अपने आप को ढूंढना पड़ता है, तो इन्होंने ढूंढ लिया था अपने आप को प्रोडक्शन। 1993 में एक इन्होंने इस्टेब्लिश की थी सिनेविस्टा लिमिटेड, एक फिल्म एंड टेलीविज़न प्रोडक्शन कंपनी दैट बिकेम नोन फॉर प्रोड्यूसिंग सम ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक टेलीविज़न सीरियल। अब ये अंग्रेज़ी में हो गया, लेकिन हम हिंदी में बताते हैं कि भाई इन्होंने जैसे कुछ सीरियल जो है वो प्रोड्यूस किए थे, जैसे जुनून था, साहिल था, हिंदुस्तानी ज़िंदगी मिलके बिताएंगे, हमारी बेटियों का विवाह। अब ये ऐसे भी सीरियल आए थे, दिल मिल गए, एक हसीना थी बेहद, एक दीवाना था, ये तेरी गलियां बेपनाह, आपकी तारीफ, आती रहेंगी बहारें, क्राइम पेट्रोल, घुटन, जाने भी दो पारो, कृष्ण अर्जुन, मामला गड़बड़ है, मंजिल, नूरजहां, संजीवनी, कोई है, विकराल और घबराल, जिंदगी। अब ये बड़े सारे इनके जो है वो टेलीविज़न प्रोडक्शन कंपनी से निकले सीरियल थे, और एक निर्माता के रूप में प्रेम कृष्ण ने दर्शकों की नब्ज़ को समझने की असाधारण क्षमता दिखाई है। बहरहाल अगर आप उनकी फिल्में देखेंगे जो लेट 70s अर्ली 80s की थी, उसमें तो उन्होंने जो है वो निखर के नहीं आ रहे थे, लेकिन हाँ यहाँ जो है उन्होंने जो है वो दर्शकों की नब्ज़ पकड़ ली थी। अब हम क्या पकड़ें, हम सोच रहे हैं हम पकड़ते हैं मोहम्मद अजीज़ साहब को। फिल्म थी पैगाम, प्यार तो प्यार है, ऐसा एक कोई जो है वो बोल था। अब इस बोल को सुनते हैं, 1988 की फिल्म थी, सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि हम हैं 107.8 FM पर मानव रचना रेडियो। फील गुड, फील लाइव। प्यार तो प्यार है, प्यार का उम्र से क्या वास्ता। प्यार तो जब हुआ हो गया, क्यों हुआ ये क्या पता, क्या पता, क्या पता। कभी दिल का, दिल में जो आए दिल से ना जाए, कब कोई दिलरुबा दिल में यूं आ बसे, ये क्या पता। प्यार तो प्यार है, प्यार का उम्र से क्या वास्ता, वास्ता, वास्ता।
इश्क दिल के लहू की रवानी है, ये जो थम जाए गम निकल जाए। इश्क दीवाने दिल की जवानी है, उम्र ढल जाए ये न ढल पाए। इश्क में उम्र की बंदिशें, दिल कहाँ है मानता। प्यार तो प्यार है, प्यार का उम्र से क्या वास्ता, वास्ता, वास्ता। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। हम बात कर रहे हैं प्रेम कृष्ण मल्होत्रा जी की भी, हम एक शोध की भी बात कर रहे हैं, कुछ हम हिस्से के किस्से की भी बातें कर रहे हैं। अब बड़ी सारी बातें कर रहे हैं और बड़े सारे ही मैसेजेस आपके हमें मिलते रहते हैं। और उसके बाद हमें पता चलता है कि भाई हमने कहाँ गलतियाँ कर दी। गलतियाँ तो अब होती रहती हैं, लेकिन हाँ, जो हम आपको बता रहे थे, यानी कि क्लियोपेट्रा एक फिल्म थी लगभग 60 के दशक में, और जो ये कह सकते हैं जिसमें कि भाई उसकी लागत देख के ऐसा लग रहा था कि ये जो है वो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग का अंत का प्रतीक हो सकती है। अब दशक के अंत में कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थियोडोर वैन रंकल को आर्थर पेन ने पहली तस्वीर यानी बोनी और क्लाइड के लिए काम पर रखा था। 1967 में आई थी बोनी और क्लाइड। अब विलियम ट्रेविला जैसे कुछ डिज़ाइनर्स अभी भी फिल्म में हर अभिनेत्री के लिए वस्त्र कपड़े बना रहे थे, और अक्सर परिणाम एक ऐसा होता था कि वो बाध्य हो जाते थे कि भाई उन्हीं से बनवाएं। अब ये कुछ जो है वो फॉलिंग मामला हो गया था उस युग के वापस, यानी जाते जाते कि भाई अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि डिज़ाइनर्स को रखा जाए या ये जो है वो स्पेशलिस्ट को रखा जाए, या एक ये डिज़ाइनर हाउस जो है वो कॉस्ट्यूम हाउस, मीडिया हाउस रखा जाए। इसके बारे में तो हमने पिछले एपिसोड में बात कर ली थी, लेकिन 20वीं सदी जब आई और 20वीं सदी में क्या हुआ उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर की पारंपरिक भूमिका एक्शन और एडवेंचर, साइंस फिक्शन और फैंटेसी फिल्मों ने फिर से स्थापित कर दी। अब क्या स्थापित कर दी? अब मुझे लगता है कि मोहम्मद अजीज़ साहब का हमने एक गीत सुना था, एक और गीत सुनते हैं। फिल्म थी शुरुआत 1987 की। अब इसमें कुछ गीत थे कि दिल उनसे जा मिला तो मुझे, बड़ा ही मधुर सा गीत है। इसे सुनते हैं और लौटते हैं, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी। दिल उनसे जा मिला तो मुझे सोचना पड़ा। दिल उनसे जा मिला तो मुझे सोचना पड़ा। दिल उनसे जा मिला तो मुझे सोचना पड़ा। एक सिलसिला चला तो मुझे सोचना पड़ा। दिल उनसे जा मिला तो मुझे सोचना पड़ा। मानने लगे तो बुरा मानने लगे। उनसे वफाएं की तो बुरा मानने लगे। करने लगे गिला तो मुझे सोचना पड़ा। करने लगे
सोचना पड़ा। वो तो जरा सी बात पे नाराज हो गए, वो तो जरा सी बात पे नाराज हो गए, वो तो जरा सी बात पे नाराज हो गए। जब ऐसा गुल खिला तो मुझे सोचना पड़ा, जब ऐसा गुल खिला तो मुझे सोचना पड़ा। दिल उनसे जा मिला तो मुझे सोचना पड़ा। झगड़ा तो हुस्न इश्क में होता ही है, मगर झगड़ा तो हुस्न इश्क में होता ही है, मगर आया जो फासला तो मुझे सोचना पड़ा। आया जो फासला तो मुझे सोचना पड़ा। दिल उनसे जा मिला तो मुझे सोचना पड़ा। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। देखिए जो सामने लोग बैठे हुए हैं अब वो लांछन लगा रहे हैं कि भाई आपने जो मेरे हिस्से के हिस्से वाला जो क्रम चालू किया उसमें आपने सिर्फ टाइटल बताया, उसके बाद तो आप चुप हो गए। नहीं जनाब, चुप नहीं हुए थे, हम सोच रहे थे इतनी सारी जानकारी है, किससे शुरू करें, कैसे शुरू करें। तो कॉस्ट्यूम्स के बारे में भी बात करनी है, ट्रिविया पे भी। चलिए आपकी फरमाइश कर देते हैं पूरी। और कुछ इस तरह से बात हुई कि जो उनकी ज़िंदगी के यादगार किस्से थे, उनकी अच्छाइयाँ, भलमानसता, उनकी नेकियाँ। अब ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ मैं आपको बताऊँगा। उनके गुजर जाने के बाद भी उनकी अच्छाइयों का सिला आज भी उनके परिवार को मिलता रहता है। ये हम बात कर रहे हैं दिल के करीब और अजीज़ गायक कलाकार मोहम्मद रफ़ी साहब की। या बिल्कुल, और उनके गुजर जाने के बाद भी उनकी अच्छाइयों का सिला आज भी उनके परिवार को मिलता रहता है। कहते हैं कि पूर्वजों की करनी का फल आने वाली नस्लों को मिलता है। थोड़ा सा ये संदेश टाइप हो गया, लेकिन ठीक है, चलेगा। आज ऐसा ही एक वाकया आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ, ये जाफरी साहब कह रहे हैं, और थैंक यू वेरी मच। बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्सा है। अब रफ़ी साहब की दोनों बड़ी बहुएं सलीम खान साहब की बड़ी बहन की बेटियाँ हैं, यानी यास्मीन हमिद रफ़ी और फौजिया हमिद रफ़ी। अब अगर मैं नाम ठीक से नहीं प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ तो सॉरी, पर हाँ ये दो बेटियाँ हैं। अब दोनों लंदन में रहती हैं, इंग्लैंड की नागरिकता है। कुछ साल पहले की बात है, मैं अपने दोस्त संजीव सरन के निवास स्थान पर गया तो उनके यहाँ पर मेरी मुलाकात यास्मीन रफ़ी से हो गई, जिन्हें सब डॉली बाजी कह रहे थे, और वहाँ उनकी बेटी फरहाना भी थी। अब डॉली बाजी ने मुझे बताया कि उन्होंने अपने ज़िंदगी में अपने ससुर रफ़ी साहब से नेक और शरीफ इंसान नहीं देखा। बहरहाल उनके गीत जब हम सुनते हैं और जो पर्टिकुलरली रोमांटिक और दर्द भरे गीत होते हैं भाई, मुझे लगता है, और ये मेरा अपना पर्सनल मानना है, कि बड़ा ही दिलकश और डूब जाने को मन करता है। बहरहाल जो ये दर्द भरे गीत थे मुकेश साहब के भी हुआ करते थे किसी एक प्रोग्राम में, ऐसा ही एक नगमा आपको भी सुनाएंगे। लेकिन अभी हम आपको सुनाएंगे फिर से मोहम्मद अजीज साहब का एक गीत। फिल्म थी उत्तर दक्षिण, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत था, 1987 में आई थी, और बोल कुछ ऐसे थे, किस नाम से तुमको याद करूं। अब मैं भी याद करता हूं मैं क्या बता रहा था आपको, सोचता हूं। आप गीत सुनिए और लौटिए।
हंसते हंसते क्या हुआ, क्यों मुझको रोना आ गया। याद बचपन का कोई टूटा खिलौना आ गया। किस नाम से तुझको याद करूं, दुश्मन भी है तू यार भी है। किस नाम से तुझको याद करूं, दुश्मन भी है तू यार भी है। मैं तुझसे नफरत करता हूँ, मैं तुझसे नफरत करता हूँ, लेकिन तुझसे ही प्यार भी है। किस नाम से तुझको याद करूं, दुश्मन भी है तो यार भी है। शाद रहे आबाद रहे, तू शाद रहे आबाद रहे, लेकिन ये तुझको याद रहे। यादों को दिल से भुला देना आसान भी है, दुश्वार भी है। किस नाम से तुझको याद करूं, दुश्मन भी है तू यार भी है। इंसाफ ये है तू कातिल है, इंसाफ ये है तू कातिल है, लेकिन कुछ कहना मुश्किल है। तेरी चालाक निगाहों में, तेरी चालाक निगाहों में इकरार भी है, इनकार भी है। किस नाम से तुझको याद करूं, दुश्मन भी है तो यार भी है। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब ये अजीब है दास्तां तेरी है ज़िंदगी। अब ये जो किस्सा है ये तो हम पढ़ रहे हैं, और हम आपसे कुछ कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग की भी बात कर रहे हैं। कुछ हम आपसे जो है वो ट्रिविया में जो कलाकार हैं प्रेम कृष्ण मल्होत्रा, उनके बारे में भी आपको बता रहे हैं। तो थोड़ा सा मल्होत्रा साहब के ऊपर ध्यान देते हैं। तो हमने कहा कि भाई एक निर्माता के रूप में उन्होंने दर्शकों की नब्ज़ पकड़ ली। उनकी दृष्टि और नेतृत्व ने सिने विस्टा लिमिटेड को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया।
जिससे ये मनोरंजन उद्योग में एक महत्वपूर्ण प्लेयर बन गया, यानी खिलाड़ी बन गया। अब खिलाड़ी के ऊपर भी एक प्रोग्राम बनता है अब, लेकिन उसको करते हैं पॉज और इसमें चलते हैं आगे। अब प्रेम कृष्ण ने सुनीता से शादी की है और उनके 2 बच्चे हैं, बेटी आकांक्षा मल्होत्रा जिन्होंने अभिनय में भी कदम रखा है। ये मोहब्बतें हैं 2002 में जो फिल्म आई थी उसमें ये दिखाई दी थी, और दूसरा उनका बेटा सिद्धार्थ। अब सिद्धार्थ एक प्रसिद्ध लेखक, निर्देशक और निर्माता भी हैं जो फिल्मों और टीवी दोनों पर काम करते हैं। उन्होंने वी आर फैमिली 2010 में जो आई थी, हिचकी जो 2018 में आई थी और महाराजा जो 2024 में बनी, ऐसी फिल्मों का निर्देशन किया। देवानंद द्वारा निर्मित और निर्देशित हिंदी फिल्म ड्रामा देश परदेश में देवानंद और टीना मुनीम अपनी जो पहली फिल्म में थी ने अभिनय किया। साथ ही अजीत खान, प्राण, अमजद खान, श्रीराम लागू, टॉम ऑल्टर, बिंदु, प्रेम चोपड़ा, ए के हंगल, सुजीत कुमार, महमूद और पिंटल सहायक कलाकारों में भी है इसमें। अब मैंने आपको इधर भटका दिया, मैं आपको सीधा लेता गया प्रेम कृष्ण मल्होत्रा जी को छोड़कर देवानंद निर्मित जो है वो फिल्मों में आ गया। खैर बहरहाल अब देश परदेश के हमने बड़े सारे गाने सुनाए थे, इसलिए त्रुटि माफ, लेकिन हाँ मैं आपको ये सुनाने जा रहा हूँ, बड़ा ही मेरे दिल के पास ये संगीत है। अब फिल्म थी स्वामी 1977 की। अब किशोर कुमार साहब की बाकमाल आवाज़, संगीत दिया था राजेश रोशन साहब ने, लिरिसिस्ट थे अमित खन्ना और बोल कुछ थे यादों में वो सपनों में है। अब बड़ा फ्लैट सा हो रहा है, अब कुछ अशोक कुमार टाइप की फीलिंग आ रही है। चलिए मैं ढूंढता हूँ कुछ और फीलिंग्स, आप इसको सुनिए और लौटिए। यादों में वो सपनों में है, जाए कहाँ धड़कन का बंधन तो धड़कन से है। सांसों से हूँ मैं कैसे जुदा, अपनों को दूँ मैं कैसे भुला। यादों में वो सपनों में है, जाए कहाँ धड़कन का बंधन तो धड़कन से है। ये फूल ये कलियां सभी रोक रही राहें मेरी। ये मीत ये सखियां सभी ढूंढ रही निगाहें मेरी। हर मोड़ पर एक सपना खड़ा, जाना है मुश्किल मेरा। यादों में वो सपनों में है, जाए कहाँ धड़कन का बंधन तो धड़कन से है। नैना मेरे आंसुअन भरे पूछ रहे चली है कहाँ।
बहती नदी कहने लगी तेरा तो है यही जहां। हर मोड़ पर कोई अपना खड़ा, देखूं मैं मुड़ के जहां। यादों में वो सपनों में है, जाए कहाँ। धड़कन का बंधन तो धड़कन से है। सांसों से हूँ मैं कैसे जुदा, अपनों को दूँ मैं कैसे भुला। यादों में वो सपनों में है, जाए कहाँ। धड़कन का बंधन तो धड़कन से है। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। हमारा नंबर है 8010781078। हम हैं मानव रचना रेडियो 107.8 FM पर, और आज मैं आपको बड़ी सारी मिक्सचर जैसी चीज़ें बता रहा हूँ। और ये जो बड़ी सारी हमने फिल्में कवर करी, सवाल कवर करी, देखा प्यार तुम्हारा, पैगाम, अब शुरुआत, उत्तर दक्षिण, स्वामी, अब करते करते अब हम तो जो है वो 7वें गाने की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन गाने की तरफ बढ़ने से पहले हम दास्ताने तेरी जिंदगी इसके बारे में भी कुछ बात करते हैं। तो हमने बताया कि भाई डॉली बाजी से मिले रोमी जाफरी साहब, उनकी वहाँ बेटी भी थी फरहाना, और उन्होंने चलते हुए जो है वो कुछ किस्से भी सुनाए। तो उन्होंने कहा कि दुनिया में इतनी उनकी इज्जत है कि इसकी मिसाल देना मुश्किल है। मैंने इंडिया आने का प्रोग्राम बनाया। अब ये जो है वो डॉली बाजी बता रही हैं कि मैंने जो है वो इंडिया आने का प्रोग्राम बनाया। मैंने अपनी बेटी फरहाना से भी चलने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। खैर मैंने अपना इंडिया का वीज़ा करवा लिया, लेकिन मेरी फ़्लाइट के एक दिन पहले फरहाना ने मुझसे कहा कि मम्मी मैं भी चलूँगी। मैंने कहा कि अब कल रात की फ़्लाइट है, एक दिन में इंडिया का वीज़ा कैसे मिलेगा। वो बोली कि कल सुबह मैं एम्बेसी जाती हूँ, हाई कमिश्नर से मिलती हूँ और वीज़ा लगवा लेती हूँ। फ़्लाइट तो कल रात की है। तो भाई ये बात तो ठीक है भाई, सीक्वेंस तो ठीक है। अब सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो अब हम सीक्वेंशली देवानंद और देश परदेश से जो है वो आगे निकल गए थे। बहरहाल अब जो पहली बार देवानंद ने इस फिल्म के लिए जो देश परदेश थी अपेक्षाकृत नए संगीत निर्देशक राजेश रोशन को चुना था, जिन्होंने अपने चयन के साथ पूरा न्याय किया था, क्योंकि अधिकांश गाने जो थे देश परदेश के बड़े ही लोकप्रिय हुए थे। अब फिल्म को इसके सेट के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए नामांकन भी मिला था। अपनी रिलीज के समय फिल्म ने औसत कमाई की, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसने एक पंथ का दर्जा हासिल कर लिया, यानी कि एक कल्ट फिल्म का दर्जा हासिल कर लिया है। फिल्म में इनका एक मशहूर डायलॉग, समीर मेरा बेटा, जब लंदन बिग बेन की घड़ी 7 बजेगी तो फिर हम चीयर्स करेंगे, ये कौन भूल सकता है। अब राजेश रोशन ने मेहंदी हसन की गज़ल भूली बिसरी चांद उम्मीदें, अब ये जो कुछ गज़ल थी इसे आप कहें और हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं। अब जिस तरीके गीत की धुन का नमूना पेश किया था वो बेजोड़ था। अब करण थापर ने कहा है कि जब मैं पहली बार देवानंद से मिला था तब मेरी आयु 21 साल थी, मैं कैम्ब्रिज में स्नातक था। अब ये यहाँ लेते हैं हम पॉज और उसके बाद हम जाते हैं थोड़े से कॉस्ट्यूम्स के पास। अब ना जाए, अच्छा, लेकिन फिर हमें जाना तो कहीं पड़ेगा, तो चलिए कुछ मनोरंजन कर लेते हैं। जी हाँ, ठीक समझा आपने, फिल्म थी मनोरंजन। आशा भोसले और किशोर कुमार की बाकमाल आवाज़, R.D. बर्मन साहब का संगीत था। आया हूँ मैं तुझको ले जाऊंगा, ऐसे बोल थे। मैं फ्लैट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये गीत ही बाकमाल है। सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि ढेर सारी बातें तो करनी है ना। आया हूँ मैं तुझको ले जाऊंगा अपने साथ, तेरा हाथ थाम के। आया हूँ मैं तुझको ले जाऊंगा अपने साथ, तेरा हाथ थाम
हमें इस तरह न ठुकरा जालिम, आशिक हैं हम तेरे नाम के। हमें इस तरह न ठुकरा जालिम, आशिक हैं हम तेरे नाम के। नहीं रे नहीं, मैं नहीं जाऊंगी तेरे साथ रहा थाम के। आया हूँ मैं तुझको ले जाऊंगा अपने साथ, तेरा हाथ थाम के, थाम के, थाम के। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। और ये घड़ी कह रही है कि भाई अब अपना जो है वो कार्यक्रम समेटो। बड़ी देर से आप जो है वो कार्यक्रम को खींचे जा रहे हैं और भाई अब मज़ा बहुत कम आ रहा है क्योंकि आप जो है वो बहुत भटकाते हैं। अब ये भटकाना भटकना इसके ऊपर भी एक प्रोग्राम होगा। अब क्यों 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 भाई, होना चाहिए ना, बहुत सारी भटकन है। तो इसलिए हम इसमें चलते हैं कि भाई 20वीं शताब्दी में जब कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर की परंपरा भूमिका फिर से आई तो एडवेंचर, साइंस फिक्शन और फैंटेसी फिल्मों ने इसको फिर से पुनः स्थापित किया। अपनी दृष्टि को पूरा करने के लिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के साथ आवश्यक पूर्ण साझेदारी में निर्देशक स्टार वॉर्स एपिसोड अ न्यू होप 1977 में जियोग्रे लुकास ने कहा, मैंने पोशाक को बहुत बहुत सरल रखा और वेशभूषा को खुद पर ध्यान आकर्षित नहीं करने के डिज़ाइन ऐसा जो है वो किया कि भाई वेशभूषा के ऊपर आपका जो है वो ध्यान बहुत ज़्यादा ना जाए या आकर्षित ना करें। ये भी एक तरीका है। जैसे जैसे उद्योग ठीक हुआ, स्टूडियो अपने निवेश पर अधिक रिटर्न के लिए अधिक पैसा खर्च करने को तैयार हो गया। यानी कि जब रिटर्न्स आने लगे, और ये तो अगेन एक इन्वेस्टमेंट की बात है। लेकिन अब ये जो घड़ी कह रही है, ये कह रही है कि भाई रुक जाएं, अब आप जो है वो बड़ी तेज़ी से जा रहे हैं। तो चलिए एक अनरिलीज्ड फिल्म थी, गीत बड़ा अच्छा था, फिल्म का नाम भी कुछ जो है वो चुलबुला सा था, चाबी चोर के हाथ। आर डी बर्मन साहब का जो है वो संगीत था इसमें। आशा भोसले जी की बाकमाल आवाज़ है। इस गीत के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ, इस विश्वास के साथ कि अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। इस संस्करण को आगे बढ़ाएंगे। गीत कुछ ऐसा था, उलाला ये दिल दिया नहीं जाता, उलाला ये दिल लिया नहीं जाता, उलाला, ऐसा कुछ करके कुछ लाला लाला था। आप लाला लाला करिए। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। अब तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। अब जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, फिर भी अब एक नए संस्करण के साथ जो है फिर से हाजिर होंगे। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हमें लिखते रहिए, गीत सुनते रहिए। अगले हफ्ते लौटते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। ऐसे ये दिल लिया नहीं जाता। ला 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 पारारा, ऐसे ये दिल लिया नहीं जाता। पारारा, ऐसे ये दिल दिया नहीं जाता। ऐसे दिल दिया लिया जाता।
जान ले। पारारारा ऐसे ये दिल लिया नहीं जाता, पारारारा ऐसे ये दिल दिया नहीं जाता। कैसे दिल दिया लिया जाता है, कैसे दिल दिया लिया जाता है, ये सीख ले, ये जान ले। दिल लगी का भी कोई अंदाज होता है, वो अदा किस काम की जिस पे सनम नाराज होता है। दिल लगी का भी कोई अंदाज होता है, वो अदा किस काम की जिस पे सनम नाराज होता है। ला 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 दिल कैसे प्यार किया जाता है, देख कैसे प्यार किया जाता है, ये सीख ले, ये जान ले। पारारारा पारारारा ऐसे ये दिल लिया नहीं जाता, पारारारा ऐसे ये दिल दिया नहीं जाता, ये जान ले। आहा, दूर से लेते हैं खुशबू फूल वरना टूट जाते हैं, छेड़ने से खूबसूरत लोग अक्सर रूठ जाते हैं। दूर से लेते हैं खुशबू फूल वरना टूट जाते